उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नो डाउट, क्योंकि अगर मैं ये समझूंगा कि ये सारे काम मैं खुद अकेले कर लूँगा तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ना ये पाकिस्तान अकेले कोई बंदा चला सकता है, ये मुल्क हम सब ने मिल के बनाया, हम सब की कुर्बानियों से बना, और इंशाल्लाह हम सब मिल के ही इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी में अपना रोल लाजमी अदा करेंगे। हमने ये नहीं देखना कि वजीर आजम कौन है या सदर कौन है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, नहीं, मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये सबसे अहम चीज़ है। मैं क्या कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर है। तालीम, जिसकी बात तालीम के बारे में ये कहा जाता है कि इसके बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी पॉसिबल ही नहीं है। तो एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी मुल्क की सक्सेस के लिए। तो मैं खास तौर पर आज जो हम बैठे, जिस जगह पे बैठे हैं, मोहम्मद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसका आपको बहुत अजर देगा जो आप ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो आपने एक मौका दिया है कि आज हम सब आपकी जगह पे बैठे हुए हैं। अनस आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ आपका जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो इट्स अ टीम गेम। आप जब अच्छी नीयत करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है मेरा कि आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते निकालता ही निकालता ही। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, और इस काम को जब से मैंने शुरू किया, फाउंडेशन का 9 साल हो गया, 8-9 साल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप जैसे लोग मिले, आप जैसे दोस्त मिले, जिन्होंने मेरी नीयत को या मेरे काम को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और सिर्फ क्योंकि एजुकेशन नहीं, हमारी फाउंडेशन डिफरेंट हेल्थ में भी काम करती है, स्पोर्ट्स में भी काम करती है। मैं जब शुरू में आया था तो ये इतना अच्छी बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह आज हम एक बहुत ही खूबसूरत माहौल में बैठे हैं। बल्कि मैंने तो ग्राउंड का भी कहा था, बराबर का जो ग्राउंड है ये अगर किसी से बात की जाए ये भी हमें मिल जाए, और इसमें यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को भी हम बच्चों के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग जो लोकल यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे किसी से भी बात करें तो प्लीज इस पूरे ग्राउंड को हम बड़े अच्छी तरीके से बना सकते हैं यहाँ के बच्चों के लिए, बल्कि यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी भी बना के दे सकते हैं हम लोग बच्चों के लिए। लेकिन आप लोगों का काम है यहाँ की अरेंजमेंट कर दें, इंशाल्लाह क्रिकेट अकेडमी मैं बना के दूंगा यहाँ पे। और एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया का खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे मीडिया के दोस्त हैं, यहाँ पे आए, आप लोगों का आना और लोगों को अवेयरनेस देना ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की। तो जितने मेरे मीडिया के दोस्त हैं, आप लोगों के भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे ख्याल में पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और बाबर आजम उसकी टीम ने जो अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वर्ल्ड नंबर 1 आना, और बाबर की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह इंडिया की सरजमीन में एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, सारे प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और एज अ टीम इंशाल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत उम्मीद से हुई इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा करके आएगी। ये तो पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था, कप्तानी का इशू ही खत्म हो जाता। तो आप वर्ल्ड कप तक बाबर को वैसे ही कप्तान अनाउंस कर देते, इशू खत्म हो जाता। वो अपने एक प्लान के तहत, और अच्छी बात है जब अनाउंस कर दिया। अब बाबर को जो है वो ये है कि अपने जो भी 1-2 एरियाज मुझे जो नजर आ रहे हैं उस पर काम करके टीम को पूरी तरह, पूरी तैयारी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कप्तान को इंडिया जाना चाहिए। भारत नहीं आ रहा, हमें जाना चाहिए। आपकी सवाल, भारत नहीं आ रहा पाकिस्तान एशिया कप के लिए, हमें पाकिस्तान, हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं हमेशा, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि अपने आप को पाँव पे इतने तगड़े तरीके से खड़ा करो कि आप दूसरों को आंखें दिखा सको। एशिया कप अलग है, आईसीसी का इवेंट अलग है, वो मना करना मुश्किल हो जाएगा। जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान के लिए शाहिद शाह अफरीदी की बातें होने लगी है, तो आप क्या कहते हैं कि नायब कप्तान होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कप्तान शाहिद शाह अफरीदी अच्छा नजर आ रहा है? तो फ्यूचर ये तो क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन, किसको कप्तान और किसको वाइस कप्तान लेके चलता है, लेकिन फ्यूचर को सामने रखते हुए डिसीजन ले। कल परसों का डिसीजन ना ले, साल 2 साल की प्लान के हिसाब से डिसीजन फैसला होता है नायब कप्तान के लिए। मुझे नहीं पता वो शाहीन को बनाए, रिजवान को बताए, लेकिन एज अ सीनियरिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए। चाहे वो रिजवान को बनाते हैं, शादाब को बनाते, किसी को भी बनाते हैं,
पहले है कि मेरे ख्याल में तो वाइस कप्तान अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है, एक कप्तान है, उसी का दिमाग उसी का जहन बना के रखे और उसी को खेलने दें। बिल्कुल, देखिए मेरा जो मेन फाउंडेशन बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मेरी एनजीओ उन एरियाज में काम करें जहां पे कोई एनजीओ जाती नहीं है या काम नहीं करती। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी एनजीओ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मेरा मकसद था मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ जहाँ कोई जाता ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है या एक्सेस भी इतना ईजी नहीं होता। तो मैं उन एरियाज को टारगेट करना चाहता हूँ और उन एरियाज में इंशाल्लाह पहुंचना चाहता हूँ, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, वहाँ पे एजुकेशन का इशू हो। डेफिनेटली हम एजुकेशन में सफर, अब हमारे में सीओ काफी 2-2.5 साल से एज एडवाइजर भी काम कर रहे थे, तो इनको भी इस चीज का एहसास है कि एजुकेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ जहाँ हमें स्कूल्स मिल रहे हैं सिंध के अंदर, अभी हम गए 4-5 स्कूल्स, वहाँ पे देखें जहाँ 500-600 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ की दीवारें टूटी हुई हैं, वहाँ के फर्नीचर नहीं है, टीचर्स प्रॉपर नहीं है। तो उन स्कूल्स को इंशाल्लाह हम अपने साथ लेके चलेंगे, जिस तरह यहाँ पे साहिल भाई के साथ अब इस स्कूल को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी किसी के साथ पार्टनरशिप की शक्ल में लेके चलेंगे। देखिए मैं खैर वडेरों वगैरह के बारे में बात नहीं कर सकता, जो इसका जो रोल है, जिस जिम्मेदारी है उसने वो अदा करना, मेरी क्या जिम्मेदारी है ये मुझे पता है। हाँ, मैं अपने इस कोर्स को उन वडेरों के पास, उन बड़ों के पास लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब आप, जिस तरह मैंने कहा कि आप अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो लोग आ जाते हैं, उनको चीज समझानी है, बतानी है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ा प्रोजेक्ट लाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इन एरियाज की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एजुकेशन है। अब बहुत सारे बच्चे इन एरियाज में, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि माँ बाप स्कूल भिजवा तो देते हैं शुरू में, लेकिन बाद में वापस लाना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जाते हैं पूरे दिन में काम करते हैं, 100-200 रुपए कमा के लेके आते हैं, घर में राशन आ जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शुरू करने लगा हूँ कि जितने बच्चे जो हमें लगेगा कि वो उनकी फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हम हर महीने उन बच्चों को, उन फैमिलीज को राशन देंगे, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल लेके आए, एजुकेशन दे सके। क्योंकि हम राशन का काम पूरे पाकिस्तान में करते रहते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। हम कब तक राशन करते रहेंगे, या वो कब तक फाउंडेशन के इंतजार करेंगे कि आएंगे और राशन देंगे। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो सस्टेनेबल काम हो। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि 2.5-3 करोड़ बच्चा आपका तालीम हासिल नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इल्म के जरिए से रोशन की है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हम सबको पता है, और ख़ासतौर पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, जहाँ मैं बैठा, यहाँ पे टीचर्स वगैरह बैठी हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत को पहले प्रायोरिटी के ऊपर रखें। तरबियत अच्छी होगी, इंशाल्लाह आगे जाके बच्चा हर किस्म की डिग्री लेगा। तो जहाँ जहाँ एजुकेशन का ताल्लुक है किसी भी इदारे में, कभी भी उन्होंने हमारी फाउंडेशन को जब भी उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, हमें हमेशा उनकी सपोर्ट